नमस्कार दोस्तों तहरीके लबाइक इज बैक इन पाकिस्तान। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हर 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की सरकार को घुटने पर ले आता है। ये आप देख सकते हो खबर, व्हाट्स तहरीके लबाइक, पाकिस्तान आर्मीज प्रॉक्सी दैट्स टेकन नेशन होस्टेज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2-4 दिनों में हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखो, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का मामला है वो तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पर तहरीके लबाइक ने पूरा एक मार्च निकालना था जिसको पाकिस्तान की सरकार नहीं होने देना चाहती थी। तो इसी को देखते हुए तहरीके लबाइक ने पूरी तरह से जंग छेड़ दी पाकिस्तान के कई शहरों में, स्पेशली लाहौर के अंदर। और इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस फायरिंग में कम से कम 11 लोग इनके संगठन के मारे गए। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2026 का हो, 27 हो, 28 हो, हर एक साल का बैच अवेलेबल है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो इस्लामिस्ट पार्टी है तहरीके लबाइक पाकिस्तान, टीएलपी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, ये एक हार्ड लाइन इस्लामिस्ट पार्टी है। और इनके बीच में इनके जो मेंबर्स हैं और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, काफी बड़ा वॉयलेंट क्लैशेस देखने को मिला पाकिस्तान में रिसेंटली। मतलब इनके द्वारा बेसिकली एक रिलीजियस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में। इसको बोला जा रहा था गाजा मार्च। लेकिन ये धीरे धीरे करते करते पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द डेडलीस्ट एपिसोड ऑफ इंटरनल अनरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो टीएलपी है ना, ये क्लेम करते हैं अपने आप को ऑनर ऑफ इस्लाम, कि वो इस्लाम के ऑनर को बचाते हैं, गाजा को सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो इसके फॉलोअर्स हैं वो लाहौर में इकट्ठा हुए। ये लोग इस्लामाबाद जाना चाहते थे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर पंजाब की जो कैपिटल है लाहौर, पाकिस्तान साइड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये लोग इस्लामाबाद जाना चाहते थे, उनके कैपिटल। लेकिन पुलिस जो है वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि स्पेशली क्या है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। इनका ये कहना था कि ये यूएस एम्बेसी के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पर वॉयलेंस हुआ। क्वेश्चन ये है कि ये वॉयलेंस हुआ क्यों, किस तरह से हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं, जब इन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर इनके टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स जो हैं लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ कूच करेंगे, वहाँ पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस पूरे मार्च को बैन कर दिया। मतलब ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, हम इसको नहीं होने देना सकते। और जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन्होंने शिपिंग कंटेनर्स वगैरह, आप देख सकते हो ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, जब भी यहाँ पर लोगों को रोकना होता है तो बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स लगा देते हैं ताकि रोड ब्लॉक हो जाए, और कंक्रीट बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। और स्पेशली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी हाईवे कनेक्ट हो रहा था लाहौर गुर्जनवाला रावलपिंडी इस्लामाबाद से, तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई। और इसी को देखते हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पुलिस बैरियर्स को उखाड़ के फेंक दिया। जी हाँ, लाहौर में जो है बताया जा रहा है काफ़ी बड़ी झड़प देखने को मिली। इसकी वजह से पुलिस ने यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स, लाइव एम्यूनिशंस का इस्तेमाल किया ताकि इनके जो लोग हैं उनको हटाया जा सके। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई कि यहाँ पर जो इनके मेंबर्स हैं वो पत्थर फेंकने लग गए, पुलिस की व्हीकल जलाने लग गए, सिक्योरिटी पोस्ट जलाने लग गए। तहरीके लबाइक पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इनके 11 जो एक्टिविस्ट हैं उनको शॉट डेड, मतलब पुलिस के फायरिंग में, लाइव फायरिंग में मारा गया है। और पुलिस सोर्सेज का भी कहना है कि कैजुअलिटीज हुई हैं, पुलिस अपनी तरफ से नंबर नहीं बता रही है। खैर, यहाँ पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट, जैसे ही लोगों को पता चला लाहौर में ऐसा हो रहा है, तो और भी कई जगहों पर, स्पेशली पंजाब के अंदर ही जो रावलपिंडी हो गया, गुर्जनवाला हो गया, फैसलाबाद हो गया, शेखपुरा हो गया, वहाँ पर भी पूरा जो प्रोटेस्ट है वो स्प्रेड हुआ। जो रोड्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए नेशन वाइड, मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड किया गया पंजाब में, जो स्कूल्स और ऑफिसेज हैं लाहौर में वो बंद हो गए, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार को घुटने पर ले आए। पुलिस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, स्पेशली ट्रेन, इंटरसिटी बसेज, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था सेफ्टी रीजंस को देखते हुए। और बताया जा रहा है कि स्पेशली लाहौर में 100 से ज़्यादा इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया। पूरे देश भर में 300 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस का क्लेम यह है कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके वो भी इंजर्ड हुए हैं इस पूरे स्टोन पेल्टिंग में। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये तहरीके लबाइक पाकिस्तान है क्या, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है कि 2015 में खादिम हुसैन रिजवी, अब तो ये नहीं रहा, लेकिन इसी के द्वारा फाउंड किया गया था 2015 में। आइडियोलॉजी क्या है इनकी? इनकी आइडियोलॉजी है बेसिकली बरेलवी सुन्नी इस्लामिस्ट हैं ये, और इनका जो
फोकस होता है ना वो पूरी तरह से ब्लास्फेमी लॉस को लेकर होता है। मतलब आप कुरान को लेकर, इस्लाम को लेकर कुछ भी नहीं बोल सकते, और ऐसा करोगे तो ये लोग पूरी तरह से सड़कों पर आ जाएंगे। ये कहना है इनका कि ये प्रॉफिट मोहम्मद का जो ऑनर है उसको डिफेंड करते हैं, और इनके द्वारा कई तरह के जो ब्लास्फेमी है, एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट, कई चीज़ों को लेकर इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। टैक्टिक्स इनकी ये होती है कि ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट करते हैं, हाईवेज ब्लॉक करते हैं, मास मोबिलाइजेशन करते हैं मॉस्क के थ्रू, मस्जिदों के थ्रू, और पॉलिटिकल प्रेजेंस भी है। मैं आपको बता दूं, पंजाब की असेंबली में इनके लोगों ने जीता भी है, मतलब लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। काफ़ी अच्छा खासा वोट बेस इनका पंजाब में, कराची में देखने को मिलेगा। और अभी प्रेजेंट में इसका जो लीडर है वो खादिम रिजवी, जो मर चुका है, उसका जो बेटा है साद रिजवी, वो देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इनके इंपॉर्टेंट जो कुछ प्रोटेस्ट हैं, 2017 में इस्लामाबाद फैज़ाबाद प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर जो मिनिस्टर था पाकिस्तान का उसको हटाने की बात कही जा रही थी ब्लास्फेमस ओथ को लेकर। 2021 में तो एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से अगेन दर्जनों लोग मारे गए थे, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन भी लगाया था। 2023 में क्लैशेस हुआ ब्लास्फेमी एलिगेशंस को लेकर अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन फैसलाबाद। तो कई बार बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, ये जो तहरीके लबायक पाकिस्तान है ना, ये एक प्रॉक्सी भी कहा जाता है पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। जी हाँ, ये पाकिस्तान आर्मी जो है, इसके लोग हैं इसके अंदर, और ये पाकिस्तान आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है इस ऑर्गेनाइजेशन को। और क्यों करती है? क्योंकि जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट कुछ करने की कोशिश मान लो अगर करती भी है, तो पाकिस्तान आर्मी अगर रोकना चाहती है तो डायरेक्टली तो रोक नहीं सकती दिखाने के लिए, लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये लोग रोकते हैं। आपको याद होगा इमरान खान के प्रति बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया। तो पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से कठपुतली की तरह जो है इनको कंट्रोल करती रहती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये मार्च निकालना चाहते थे, इनका कहना था हम शांति से निकालेंगे, तो ये इतना डेडली क्यों हो गया? क्या है ना कि इन्होंने इसको रिलीजियस सेंटिमेंट से जोड़ दिया। टीएलपी, तहरीके लबायक पाकिस्तान ने कहा कि हमारे ऊपर ये जो मार्च नहीं करने दिया जा रहा है, हमें ये अलाउ नहीं किया जा रहा है, ये बेसिकली हमारे लिए रिलीजियस ड्यूटी है कि हम गाज़ा को सपोर्ट करें, वेस्टर्न कॉम्प्लिसिटी को अपोज करें। तो गवर्नमेंट का ये जो फोर्सफुल एक्शन था, इन्होंने कहा कि ये एंटी इस्लामिक ऑपरेशन है, तो लोग भी इनके साथ जुड़ गए। फिर दूसरा क्या है कि अब पाकिस्तान की सरकार को बहुत ज़्यादा डर था कि 2017 और 21 वाला वापस से रिपीट ना हो जाए। मतलब कि यहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ रेडिकल प्रोटेस्टर्स हैं वो इस्लामाबाद को पूरी तरह से घेर ना लें, क्योंकि उस समय यही हालात हुआ था कि इस्लामाबाद में होगा क्या, इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी। तो इसकी वजह से इन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस बार अपनाने की कोशिश की, इसकी वजह से ये पूरा डेडली टर्न हो गया। फिर पॉलिटिकल वैक्यूम भी है। क्या है ना कि लोगों का ऑलरेडी गुस्सा है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंस को लेकर, तो इसलिए लोगों को मोबिलाइज करना आसान हो जा रहा है, तो इसका ये लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इतने लोग मारे गए, इसका ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्या है कि 11 लोग, दर्जनों लोग यहाँ पर घायल हुए, वीडियो सर्कुलेट हुई ऑनलाइन कि किस तरह से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें से खून निकल रहा है, एम्बुलेंसेस, सिक्योरिटी सीन्स, इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही थी। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, जो इंटीरियर मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर आपको पता है कौन है ना पाकिस्तान का? मोहसिन नकवी। जी हाँ, वही जो ट्रॉफी लेके भागा था। तो मोहसिन नकवी जो है, उसने कहा कि इट्स अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वायलेंस फैला रहा है। इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको जस्टिफाई किया गया नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर। तो इसके अलावा कई सारे जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि आपको लाइफ फायर यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, गोली यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। और रोड जो है वो ब्लॉक होने की वजह से, कम्युनिकेशन सस्पेंड होने की वजह से जो डेली लाइफ है पंजाब के अंदर स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुआ है। खैर, इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है? देखो, डोमेस्टिक सिक्योरिटी से बात करेंगे तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इस समय खतरा है। क्या है कि ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ना, जब आप उसको पनाह देते हो तो इसी तरह के कॉन्सिक्वेंस आपको झेलने पड़ते हैं। तो उसका रिसर्जेंस आपको पाकिस्तान में इस समय देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पर लगातार प्रेशर बन रहा है रूलिंग कोalition पर, क्योंकि इसकी वजह से लोग और ज़्यादा इसके करीब आएंगे, और ये लोग जब नेक्स्ट चुनाव होगा तो उसमें ये लोग जीत सकते हैं। फॉरेन रिलेशन, मतलब क्या है कि ये मुद्दा फॉरेन से जुड़ा हुआ था ना, एंटी यूएस स्लोगन्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, और अभी पाकिस्तान की सरकार तो बस गोद में बैठने के लिए तैयार है अमेरिका के। तो यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, वो सिंपैथी की तरफ जा रही है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए। क्वेश्चन ये है कि आगे से ये किस तरफ जा सकता है, व्हाट नेक्स्ट, क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो क्या है कि अगर टीएलपी के लीडर्स को अरेस्ट किया गया, अगर वो मारे गए फर्दर, तो वायलेंस बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है, फैल सकता है, कराची में, मुल्तान में।
फिर दूसरा क्या है कि टेम्पररी नेगोशिएशंस हो जाए। अगर आप पहले इतिहास में देखोगे तो पाकिस्तान की सरकार कुछ सीक्रेट डील कर लेती है टीएलपी के साथ, ताकि मामले को ठंडा किया जा सके। जैसे इनके जो लोग जेलों में बंद हैं उनको कई बार ये लोग रिलीज़ कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी यहाँ पर शांति आ जाए। फिर मिलिटराइजेशन के द्वारा क्रैकडाउन किया जा सकता है। पाकिस्तान आर्मी को सड़क मतलब जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कह सकती है कि हम आर्मी को उतारेंगे, अब वो कितना हेल्पफुल होगा नहीं होगा पता नहीं। तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के इंटरनली भी इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। एक्सटर्नली तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर किस तरह से जो तालिबान है वो पाकिस्तान पर अटैक करे पड़ा है लगातार। इनफैक्ट सोच के देखिए 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन्होंने बोला है कि मारे गए। बड़ा नंबर होता है ये। और इसी को देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमने भी 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो कुछ भरोसा नहीं क्या है क्या नहीं है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो हो रहा है इस समय पाकिस्तान के साथ वो आप समझ पा रहे होगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंडियन सेकुलरिज्म, हम यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वो वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज़ कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले लें। और साथ ही साथ ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए 0924002329 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 15 अक्टूबर तक ये बैचेस अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।